नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम राजस्थान की नदियों व झीलों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्विज़। और आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, राजस्थान की नदियों को कितने जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 13। राजस्थान की नदियों को 13 जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी उत्खात श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी लूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चंबल नदी। उत्खात श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी बाणगंगा, डी लूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बाणगंगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी नदी 2 बार राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 2 बार सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बनास, बी मांगली, सी बाणगंगा, डी पार्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 2 बार, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कौन सी नदी है जो 2 बार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बनास, मांगली, बाणगंगा, डी पार्वती। तो इसका आंसर है डी पार्वती नदी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है, यानी इनमें से कौन सी ऐसा नदी युग्म है जो दक्षिणी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन ए बनास चंबल, ऑप्शन बी माही चंबल, ऑप्शन सी काली सिंध व लूनी, ऑप्शन डी पार्वती कांतली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी माही चंबल। माही चंबल नदी है वो राजस्थान में दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी की वह सहायक नदी जो अरावली से निकलती है? लूनी की वह सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए जवाई, ऑप्शन बी जोजड़ी, ऑप्शन सी लीलड़ी, ऑप्शन डी बड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी पश्चिमी बनास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी चंबल नदी पर। राजस्थान में सबसे अधिक जो बांध है वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान को 3 सबसे लंबी नदियां क्रमशः निम्न में से कौन सी है? यानी पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे 3 लंबी नदियां इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन ए है चंबल बनास बाणगंगा, ऑप्शन बी है चंबल बनास लूनी, ऑप्शन सी है बनास बाणगंगा और लूनी, ऑप्शन सी डी बनास लूनी और बाणगंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी ऑप्शन चंबल बनास और लूनी। ये राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदियों में से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? यानी हमारे राज्य राजस्थान का सबसे जो ऊंचा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी बनास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी जाखम नदी पर, और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर साबरमती नाम से जानी जाती है? यानी जब उसका उद्गम होता है तो वहाँ पर उसका नाम साबरमती है, साबरमती नाम से लोग वहाँ उसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन है पहले चंबल, बी लूनी, सी बेड़च, डी कोठारी। तो राइट आंसर है इसका बी लूनी नदी को साबरमती के नाम से जाना जाता है जहाँ से उसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है? ऑप्शन ए कोवाद, ऑप्शन बी लूणकरसर, ऑप्शन सी पचपदरा, ऑप्शन डी सांबर झील। ये चारों ही राजस्थान की खारे पानी की झील है, परंतु जो उच्च कोटि का नमक है वो पचपदरा झील से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अपवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो राजस्थान में अपवाह की श्रेणी से रूप पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 3 प्रकार के अपवाह पाए जाते हैं। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है। ऑप्शन ए सिलीसेड, ऑप्शन बी नक्की, ऑप्शन सी फाई, ऑप्शन डी आना सागर। तो कालडेरा झील का उदाहरण है ऑप्शन बी नक्की झील, जो कि सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्माण के पश्चात श्यामपुर नहर व भाट नहर किस झील से निकाली गई? यानी राजस्थान के निर्माण के बाद में श्यामपुर नहर और भाट नहर को किस झील से निकाली गई? ऑप्शन ए पिछोला, ऑप्शन बी जैसमंद, ऑप्शन सी सिलीसेड, ऑप्शन डी फतेह सागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जैसमंद झील से। लास्ट क्वेश्चन है अगला, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? यानी भारत में जो कुल नमक उत्पादन किया जाता है उसका कितना प्रतिशत जो नमक है वो हमारी राजस्थान की सांबर झील से प्राप्त है? ऑप्शन ए 9.7, ऑप्शन बी 8.7, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 8.7%। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर झील का विकास व सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? यानी पुष्कर झील जो राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है, अजमेर में है, तो उस झील का विकास और सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रेडिया बांध किस जिले में है? रेडिया बांध किस जिले में? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी टोंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दौसा जिले में। आगे वाला क्वेश्चन है, राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? यानी जल आपूर्ति के अलावा वह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण भी करती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी मसूरदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन है, किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख अवस्थित है? भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है और किस झील के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए जैसमंद झील के, ऑप्शन बी राजमंद झील के, ऑप्शन सी आना सागर झील और ऑप्शन डी पिछोला झील। तो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है वो राजस्थान के राजमंद झील के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी राजमंद। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? राजस्थान की किस झील को नंदन कानन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नवलखा, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी सिलीसेड, ऑप्शन डी राजमंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिलीसेड झील को। आगे वाला क्वेश्चन है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र किस नदी का है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र किस नदी का? ऑप्शन ए घग्गर नदी का, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कांतली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर में स्थित बालसमंद झील का निर्माण 1159 में किस परिहार शासक ने करवाया? किस बालसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? 1159 में। किस वंश के शासक ने करवाया था? परिहार वंश के शासक ने। अब उस राजा का यानी उस शासक का नाम बताना है जिसने इस झील का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए बालक सिंह, ऑप्शन बी बाल सिंह, ऑप्शन सी बालक राव, ऑप्शन डी बालराव। तो
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, बालकरावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन ए लूणी, सुकड़ी, ज्वाई, बांडी। ऑप्शन बी मावसी, मोरेल, बेड़च, बजाई, गोलवा। ऑप्शन सी लूणी, माही, साबरमती, सुकड़ी, घग्गर और बनास। डी चंबल, काली सिंध और पार्वती। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए लूणी, सुकड़ी, ज्वाई और बांडी। आगे वाला प्रश्न है, किस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए सीलीसेड, ऑप्शन बी फतेह सागर, ऑप्शन सी आना सागर, ऑप्शन डी रासमंद झील। तो जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था सी आना सागर झील के किनारे। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है। ऑप्शन ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी बाणगंगा गंभीरी, ऑप्शन सी चंबल पार्वती, ऑप्शन डी रूपारेल और काली। तो पूर्वी भाग में कौन सी नदियां हैं, तो इसमें से राइट आंसर है सी चंबल व पार्वती नदियों से, चंबल व पार्वती नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है। यानी सतही जल है वो किस नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस नदी में। ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनास। तो राइट आंसर है इसका बी चंबल नदी का। सतही जल की उपलब्धता है वो चंबल नदी में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, यानी वो निकलती तो राजस्थान से है और जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में छोड़ देती है, तो वह नदी कौन सी है। ऑप्शन ए लूणी, बी माही, सी ज्वाई, डी पार्वती। तो राइट आंसर है इसका ए लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया। बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया। ऑप्शन ए है कांतली नदी पर, ऑप्शन बी है घग्गर नदी पर, ऑप्शन सी है काकने नदी पर, ऑप्शन डी है लूणी नदी पर। तो बुज झील का निर्माण किया गया सी ऑप्शन काकने नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। यानी कौन सी नदी वर्षा ऋतु में उसमें बाढ़ आने के कारण वो विनाश फैलाती, इसलिए प्रसिद्ध थी, वो नदी थी। ऑप्शन ए पार्वती, बी बाणगंगा, सी घग्गर, डी साबी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी साबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है लूणी, बी बनास, सी माही, डी बाणगंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बनास नदी। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। ऑप्शन ए पश्चिमी बनास, बी बनास, सी साबरमती, डी माही। किस नदी का जल है जो बंगाल की खाड़ी में मिलता है, तो राइट आंसर इसका बी बनास नदी का। आगे वाला प्रश्न है, लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी। यानी प्रश्न है एकमात्र सहायक नदी जो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है। ऑप्शन ए ज्वाई, बी खारी, सी जोजड़ी, डी मीठड़ी। राइट आंसर इसका सी जोजड़ी नदी एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से उसमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की झील है। ऑप्शन ए जैसमंद, ऑप्शन बी रासमंद, ऑप्शन सी सांबर, डी कुलायत। तो अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ए घग्गर, बी साहिबी,
सी बाणगंगा, डी कांकनी। राइट आंसर इसका ए घग्गर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता या अम्लता पाई जाती है। बी, प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल का स्त्राव होना। सी, प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता। डी, प्रवाह क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता और अम्लता होना। तो राइट आंसर इसका ए। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? यानी किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए जैसमंद झील, बी आना सागर झील, सी सांबर झील, डी राजमंद झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सांबर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ऑप्शन ए जैसमंद झील, बी पिछोला झील, सी नक्की झील, डी सांबर झील। राइट आंसर है इसका बी पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए चंबल लूणी माही बनास, बी चंबल लूणी बनास माही, सी ऑप्शन है बनास चंबल लूणी माही, डी ऑप्शन है बनास चंबल माही लूणी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंबल, फिर लूणी, फिर माही और फिर बनास, यानी राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं है? यानी ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी नहीं आती है? ऑप्शन ए जैसलमेर व बाड़मेर, बी जैसलमेर व जालौर, सी बीकानेर व चूरू, डी जोधपुर व पाली। तो राइट आंसर है इसका सी बीकानेर व चूरू। ऐसे मात्र 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से घग्गर नदी के बारे में संगत कथन है। ए इसके किनारे कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। बी यह हनुमानगढ़ जिले में टिब्बे नामक स्थान में प्रवेश करती है। सी यह द्वेषद्वती एक मृत नदी कहलाती है व इसका पानी अत्यधिक वर्षा के समय पाकिस्तान के बहावलपुर अब्बास फोर्ट तक चला जाता है। डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी उपयुक्त सभी कथन घग्गर नदी से संगत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? ऑप्शन ए बेडच, गंभीर और कोठारी, सी बी ऑप्शन है बेडच, बनास और मैनाल, सी ऑप्शन है बनास, गंभीरी और लूणी, डी ऑप्शन है खारी, कोठारी और मैनाल। तो राइट आंसर है इसका बेडच, कोठारी और मैनाल। बेडच, कोठारी और मैनाल, यानी इसका राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। बंद बारेठा बांध जो कि भरतपुर में स्थित है किस नदी पर बना हुआ है? बंद बरेठा बांध जो कि भरतपुर में किस नदी पर बना? ऑप्शन ए बाणगंगा पर, बी माही नदी पर, सी रूपारेल नदी पर, डी कुंकद नदी पर। तो राइट आंसर इसका डी कुंकद नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए काली सिंध बेसिन, ऑप्शन बी लूणी जवाई बेसिन, सी घग्गर का मैदान, डी चंबल बेसिन। तो राइट आंसर इसका बी लूणी जवाई बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पचपदरा से, बी फलौदी से, सी सांबर से, डी डीडवाना से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए पचपदरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए केवल बनास का, बी लूणी व बनास दोनों का, सी केवल चंबल का, डी केवल लूणी का।
तो राइट आंसर है इसका बी, लूणी व बनास दोनों नदियों का। नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा विभाग अंतः प्रवाह का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए घग्गर का मैदान, बी शेखावटी क्षेत्र, सी छप्पन का मैदान, डी लूणी बेसिन। तो राइट आंसर है इसका सी, छप्पर का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 यानी नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आना सागर झील, बी जैसमंद झील, सी पिछोला झील, डी मोती झील। तो राइट आंसर इसका डी, मोती झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील का नमक 100% शुद्ध प्राप्त होता है? किस झील से 100% शुद्ध नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पचपदरा, बी कोलायत, सी कावोद, डी डीडवाना। तो राइट आंसर इसका सी, कावोद झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न इस क्विज का, मांगली नदी पर स्थित भीमताल जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी बारा। तो राइट आंसर है इसका ए बूंदी जिले में। आज की क्विज यहीं समाप्त होती है, जल्दी ही नेक्स्ट क्विज लेकर आएंगे। धन्यवाद।